प्राचीन समय में मद्र देश के राजा अश्वपति और रानी मालवती को कई वर्षों तक संतान नहीं हुई। उन्होंने तपस्या करके देवी सावित्री की आराधना की। प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक कन्या प्रदान की, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री अत्यंत सुंदर, बुद्धिमती और धर्मपरायण थी। जब विवाह का समय आया तो सावित्री स्वयं वर की तलाश में वन में गई और वहां उसे एक राजकुमार सत्यवान से प्रेम हो गया। सत्यवान वन में अपने अंधे और वनवासिनी माता पिता के साथ रहते थे। वह धर्मात्मा, परोपकारी और अत्यंत तेजस्वी थे। परंतु नारद मुनि ने बताया कि सत्यवान की मृत्यु 1 वर्ष में हो जाएगी। यह जानकर भी सावित्री ने सत्यवान से विवाह करने का निश्चय किया। उसने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति में विश्वास रखते हुए दृढ़ संकल्प लिया। विवाह के बाद सावित्री अपने ससुराल में रहकर सेवा में लीन हो गई। 1 वर्ष बाद जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का दिन आया, सावित्री ने व्रत रखा और सत्यवान के साथ वन गई। वहां सत्यवान लकड़ी काट रहा था कि अचानक उसे चक्कर आ गया और वह सावित्री की गोद में गिर पड़ा। तभी यमराज प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को लेकर चल पड़े। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे कई बार रोका, परंतु सावित्री अपने पतिव्रत धर्म के बल पर पीछे पीछे चलती रही और धर्म, भक्ति, मित्रता और सेवा जैसे गुणों की बातें करती रही। यमराज उसके ज्ञान और धर्मनिष्ठा से प्रसन्न हो गए और उसे वरदान देने लगे। सावित्री ने पहले अपने ससुर के नेत्रों की ज्योति और उनका राज्य लौटाने का वर मांगा। फिर अपने पिता को 100 पुत्रों का पिता बनाने का वर मांगा। अंत में उसने 100 पुत्रों की माता बनने का वर मांगा। यमराज को अपना वचन निभाना पड़ा और उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। इस प्रकार सावित्री ने अपने सतीत्व और बुद्धिमत्ता से अपने पति को यमराज से वापस पाया। यह कथा पत्नी की दृढ़ निष्ठा, भक्ति और साहस का प्रतीक है। यह बताती है कि धर्म और संकल्प के बल पर असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। सावित्री व्रत आज भी भारत में विवाहित स्त्रियों द्वारा अपने पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है।